और इल्जाम इतना सख्त था कि बाद सहाबा इकराम भी शशोपंज में थे। खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन आज जब घर में आए ना तो महबूब ने चेहरा फेर लिया। कहते हैं फिर क्या था, फिर तो बिजलियां गिर गई, कयामत टूट पड़ी। मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर ना चली जाऊं, घर ना चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर ना चली जाऊं। कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहते फिर क्या एक नई कयामत थी। मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया। आज बेटी से कोई हाल दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आका करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं। इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी। इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी कमा मिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार हैं, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं। कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूं, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा दे के गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा पता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे दो सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे दो सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सोचे आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहे हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ हम सबसे पक्के अली वाले हैं। हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है। अगर सिर्फ लफ्ज़ शेरे खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती है। हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी। अली की जात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे।
वो अली की जात है। सोचे तो सही, बस इतना समझ लो, अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब किया, बेशक या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब किया, वो जात हजरत अली की जात है। बेशक आका करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बेशक कितनी कमजोरी से बोल रहे हैं सुन्नी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका। अली मौला। ये याद रखिएगा, अली का नाम है, अगर चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना ये जहन्नमी है, और बेशक चेहरे खिल जाएं नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पीछे वाले लोग अब भी कुछ सोच के बोलेंगे, कल बोल दीजिएगा घर जाकर के बात समझ में आए तो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। वो खुदा की कसम देखे, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। यही तो है ना सुन्नियों की घर की बरकत है। हाँ, आधी बात मौलवी कहता तो आधी बात कौम कह देती है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये जात हजरत अली की है। और जो दुल्हन है वो कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा काइमा साइमा सुभान अल्लाह। हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, इस आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, दूसरी कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसनपुर। कमाल की बात यह है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत की जात, बेशक हक। हुजूर की बेटी की जात। और क्यों ना हो, क्योंकि सैयदा कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो, सिवाय खातून जन्नत के। बेशक। यानी हर औरत की महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कज़ा होते, लेकिन खातून जन्नत की वो जात है जिसकी एक रकात भी कज़ा नहीं। बेशक बेशक हक है। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है। और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बातें हैं। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? माज़अल्लाह।
करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। यह अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उसमें। दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया। नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था, घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलिहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के के दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सर, जारी रखें, तैयारी कराई। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था। तुझसे किसने कह दिया? पता नहीं था। अगर मैं